द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक मुहावरा है दांत लगाना, यानी सही समय का इंतज़ार करना और जैसे ही अपना वक्त आए फिर अपना दांव खेलना। कुछ ऐसा ही हाल है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर दांत लगाए बैठी है और सही समय का इंतज़ार कर रही है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के नेता खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकी दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की वहाँ पर सरकार बन गई तो फिर असली गुंडागर्दी क्या होती है वो दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नामांकन तक नहीं भरने देंगे। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है भारतीय जनता पार्टी को कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आ गई उत्तर प्रदेश में तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नामांकन तक वो नहीं भरने देंगे। और ये सब धमकी इसीलिए दी जा रही है, और सिर्फ पोते ही नहीं बल्कि उनके एक पूर्व एमएलए ने भी इसी तरह की धमकी दी है, जिसका हम आगे आपको साथियों वीडियो दिखाएंगे। और ये धमकियां इसलिए दी जा रही हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी की है, किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को पीटा है, उनका नॉमिनेशन तक नहीं होने दिया है, और उसी का बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी दांत लगाए बैठी है। और सबसे पहले सामने आए हैं मुलायम सिंह यादव के पोते और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव। साथियों, पूरी खबर क्या है वीडियो दिखाने से पहले हम आपको तेज प्रताप यादव का बयान आपको पढ़कर सुना देते हैं, जो एबीपी लाइव ने छापा है। मुलायम के पोते की धमकी, कहा सपा की सरकार बनी तो बीजेपी वाले नामांकन नहीं कर पाएंगे। खुल्लम खुल्ला ये भारतीय जनता पार्टी को धमकी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, और देखा है तस्वीरों को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी पंचायत चुनाव में गुंडागर्दी की है साथियों, और इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस किसी तरह से सरकार बन जाए बस समाजवादी पार्टी की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पोते और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बीजेपी को धमकी दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो बीजेपी के लोग नामांकन भी नहीं भर पाएंगे। बता दें कि तेज प्रताप मैनपुरी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पंचायत चुनाव में गुंडई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अपना नामांकन भी नहीं कर पाएगा। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ है वह लोकतंत्र की हत्या है। तेज प्रताप के बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है साथियों। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इन्होंने न सिर्फ धमकी दी है बल्कि हम कहें फिर से एक बार वो मुहावरा की दांत लगाकर बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग के। और साफ साफ आप अगर देखिए तो जिस तरह के से इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की गई है। यहाँ अभी कुछ दिन पहले जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तब वहाँ पर जो हिंसा हुई थी उस पर पूरी गोदी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मगर उत्तर प्रदेश में उससे ज़्यादा भयावह तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से नामांकन तक नहीं भरने दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था साथियों। और यही वजह है कि अब वो अपनी सरकार आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलते हैं एक और नेता की तरफ। समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, पूर्व एमएलए हैं, इन्होंने भी इसी तरह की धमकी दी है साथियों। और ये है समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश यादव। इन्होंने कहा कि हमारी अगर सरकार बन गई, यानी समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन गई तो असली गुंडई क्या होती है वो हम दिखाएंगे साथियों। हम आगे आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको जो जनसत्ता ने खबर छापी है वो बता देते हैं। सपा नेता की खुलेआम धमकी, बोले जीते तो भाजपा को दिखाएंगे गुंडई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश यादव ने कहा है कि गुंडई क्या होती है ये हम आने वाले समय में बताएंगे। शाहजहांपुर में उन्होंने कहा कि अब आप समझ जाओ कि हम मुंबई गुंडई पर आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ 16 ब्लॉक प्रमुख हमारे होंगे, साथ ही 6 विधानसभाओं में सपा के विधायक भी होंगे। कटरा विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक की तिलहर तहसील में पार्टी की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पूर्व विधायक द्वारा दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से धमकी दी गई है साथियों। अब हम आपको इस विधायक का वीडियो दिखाते हैं, आप खुद से सुनिए कि कितना खुल्लम खुल्ला ये भारतीय जनता पार्टी को धमकी दे रहे हैं। अगर हम लोग गुंडई पर जिस दिन उतर आए तो क्या हाल होगा। हम लोग 15 में से 16 सीट पाएंगे, पंचायत अध्यक्ष भी पाएंगे और 6 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। गुंडई क्या होगी? गुंडई
क्या होती है ये हम लोग आने वाले वक्त में इन्हें बताएंगे। तो साथियों, सुन लिया आपने इनकी धमकी। जी हाँ, एक तरफ मुलायम सिंह यादव के पोते धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी धमकी दे रहे हैं। असल में ये धमकी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये आत्मविश्वास से भरे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और पूरी समाजवादी पार्टी कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में वापस जो है सो सत्ता में आने वाली है, जो अगले साल चुनाव होने जा रहा साथियों। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम सब जानते हैं कि प्रदेश की जनता हो या फिर देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। हालांकि आप देखिए, नरेंद्र मोदी जाकर वहां पर बनारस में उन्होंने जाकर कितनी तरह की घोषणाएं की हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ये जानती है कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ झांसा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमला देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की योजनाएं बताते हैं, ढिंढोरा पीट कर चले जाते हैं। वहाँ की जनता किस तरह से परेशान हुई है और पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से जी रही है, ये वो अच्छे तरीके से जान चुके हैं। और समाजवादी पार्टी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है यहाँ। और सिर्फ जनता ही नहीं, देखिए आप देखिए, युवा जो है सो पूरी तरह से खिलाफ हैं, क्योंकि वो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनका रोज़गार चला जा रहा है। आम आदमी पूरी तरह से खफा हो चुका है, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, क्योंकि कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से लोगों को जो है सो राह मरने के लिए छोड़ दिया। सिसक कर लोगों ने दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरह से गंगा में लाशें तैर रही थी और कुत्ते कौवे सब नोच कर लाशों को खा रहे थे साथियों। ये आम जनता ने वहाँ पर देखा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो किसान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से खफा है और किसानों ने मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इस बात को भी समाजवादी पार्टी समझ रही है कि किसान, जिसकी बहुत बड़ी संख्या है, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, वही भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ है। लिहाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है साथियों। वो नहीं जीतने जा रहे हैं, मतलब योगी सरकार पूरी तरह से जा रही है, वहाँ पर हार रही है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। और यही वजह है, इनको इसी वजह से कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास की वजह से जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो धमकी दे रहे हैं, खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि हमारी सरकार बस आने दो, यानी दांत लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार आने दो, फिर हम दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडई को किस तरह से ख़त्म किया जाए। फिर हम दिखाएंगे, यानी समाजवादी पार्टी दिखाएगी कि असल में गुंडई क्या होती है साथियों। बहरहाल ये जो वीडियोस हैं धमकी वाले, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लोग खूब इन वीडियोस को देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बस समाजवादी पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में आए और भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज वहाँ से ख़त्म हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।